शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज इस पवित्र अवसर पर कैवल्य धाम में सभी का स्वागत है। हमारे बीच आज अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज पधारे हैं। स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। उनके पवित्र पाद स्पर्श से हमारी कैवल्य धाम की भूमि पावन हो गई है। मैं अभी हमारे कैवल्य धाम के मैनेजिंग डायरेक्टर ओपी तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुबोध जी, जॉइंट डायरेक्टर रवि दीक्षित जी, यहाँ आए हुए सब हमारे जो विद्यार्थी है, मेंबर्स है और बाकी लोग जो आतुर है स्वामी जी को सुनने के लिए, सबका मैं स्वागत करती हूँ। अभी स्वामी जी का एक संक्षिप्त जीवन वृत्त निवेदन करती हूँ। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का जन्म भाद्रपद द्वितीया संवत्सर 2015 तदनुसार 31 अगस्त 1958 को मध्य प्रदेश के बरगी ग्राम में हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री विद्याधर अवस्थी आयुर्वेद रत्न से जाने जाते थे। आपके पिताजी ने बचपन से ही आपकी भगवान के चरणों में व साधु संतों के प्रति अटल श्रद्धा को पहचान लिया। इस संसार के प्रति विरक्ति देखकर उन्होंने आपको ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में संस्कृत शिक्षा हेतु ज्योतिरीश्वर ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय झोटेश्वर वहाँ भेज दिया। आपके गुण और रुचि को देखकर महाराज ने आपको उच्च शिक्षा हेतु काशी भेजा, जहाँ आपने 16 वर्ष तक व्याकरण, न्याय, वेद, वेदांत, साहित्य आदि की शिक्षा प्राप्त की। गुरु चरणों में आपकी अटल श्रद्धा, भक्ति और आपकी प्रतिभा जानते हुए द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 1977 में प्रयाग कुंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा देकर सदानंद ब्रह्मचारी नाम से विभूषित किया। आपका कार्य, कौशल्य, दक्षता को देखते हुए पूज्य महाराज ने आशीर्वाद के रूप में अध्ययन और अध्यापन करते हुए उनके चलाए जा रहे प्रकल्पों में शामिल कर लिया। उन कार्यों का विस्तार और संचालन का दायित्व भी आप पर सौंपा दिया गया। वो जानते थे कि आप में शंकराचार्य बनने के सारे गुण विद्यमान है। 15 अप्रैल 2003 को काशी में पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज द्वारा दंड संन्यास की दीक्षा लेकर स्वामी सदानंद सरस्वती के रूप में समाज में धर्म प्रचार, धर्मदेश देने की आज्ञा प्रदान की। तभी से लेकर आज तक आपके पूज्य महाराज द्वारा चलाए प्रकल्पों को गति तो प्रदान की, साथ में नए प्रकल्प का भी आरंभ चालू कर दिया। हमारी है क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत महत्व का है। कैवल्य धाम संस्था जो है वो पूज्य स्वामी कोयलानंद द्वारा सन 1924 में लोनावला में स्थापित हुई। इस आने वाले दशहरे के अवसर हमारी संस्था अपना शतक महोत्सवी साल मनाने जा रही है।
पावन अवसर पर आपका यहाँ होना संस्था के लिए कितना भाग्यशाली है, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। कैवल्य धाम भारत में योग की पहली संस्था स्थापित हुई है। स्वामी कुवलयानंद ने इस विषय पर गाढ़ा संशोधन किया है, जो योग मीमांसा द्वारा प्रसिद्ध है। योग अध्यात्म की नींव पर खड़ा है, तो अध्यात्म शास्त्र से उसे अलग मानने की गलती कभी नहीं करे, इस पर स्वामी जी पूरे रूप से अटल थे। ये स्वामी जी की सीख थी। आज भी हमारे विद्यार्थियों को योग के पारंपरिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। कैवल्य धाम का विस्तार न केवल अपने देश में, लेकिन विदेशों में भी हुआ है। अब इसे उपचार पद्धति के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली है। महाराष्ट्र में कहावत है कि जिस दिन संत सज्जन हमारे घर आते हैं, वही दशहरा और दिवाली है। तो दशहरा दिवाली तो आने वाली है, लेकिन कैवल्य धाम में आज ही इसकी शुरुआत हुई है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं स्वामी जी से विनती करती हूँ कि वो आशीर्वचन दे और अपने पवित्र वाणी से आपका ज्ञान हमारे तक पहुँचाए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां चंदनं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। चंदनं समर्पयामि। चंदनान्ते अक्षतां समर्पयामि। अक्षण्णमे मदन्तः विप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठया मतीजो जान्मिन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयेत्। किं बाहु किमूरुपादा उच्येते। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। जाहा फलिनिर्जा अफला अपक्वाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। श्रीफलं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। हर हर महादेव। आप लोग शांति पूर्वक यथास्थान बैठ जाएं। महाराज श्री का आशीर्वचन प्रारंभ हो, उसके पूर्व बिरदावली होगी। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वित वेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रम सदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योदितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की, श्री जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। सुंदरबन दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, भगवत पादाद्य शंकराचार्य की। हर हर महादेव। समुपस्थित संत वृंद, कैवल्य धाम के सभी पदाधिकारी गण, देवियों, सज्जनों, योग और अध्यात्म अथ योगानुशासनम। अथ का अर्थ होगा यहाँ इसके बाद। इसके बाद योग के अनुशासन में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अनुशासन से अनुशिष्ट हो करके योग का अभ्यास करना चाहिए। योग से संबंध रखने वाले सभी श्रोता हैं, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। इसलिए बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अथ के साथ लेना पड़ेगा यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादयाः। यम और नियम, इनके बाद यम का क्या अर्थ है, नियम का क्या अर्थ है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और क्रियात्मक भी अभ्यास किया ही होगा। जिस महापुरुष ने
1924 में यह प्रारंभ किया है और आज तक इसकी दिनों दिन प्रगति होती जा रही है। जैसा संचालक महोदया ने बताया, इसका मतलब है कि जो वस्तु सत होती है वो हमेशा होती है। पतंजलि भगवान से लेकर के हमारे वेद हैं ना, हमारे वेदों में योग कहाँ से आया है, सांख्य कहाँ से आए हैं, आगम कहाँ से आया है, निगम कहाँ से आया है, धर्मशास्त्र कहाँ से आए हैं, पुराण कहाँ से आए हैं, आपके स्नान घर में पानी कहाँ से आ रहा है, कहीं स्रोत है ना, ऊपर टंकी बनी हुई है, टंकी में भी कहीं से आ रहा है, उपादान कारण कहीं ना कहीं है। तो ये सब कहाँ से आया है, पहले हम आपको वहाँ ले चलते हैं। इसका मूल स्थान है वेद। वेदों में लक्षाधिक मंत्र हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं और मात्र 4,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें कैवल्योपनिषद है। कैवल्य धाम है ना, कैवल्य धाम की कल्पना आपके श्री गुरुदेव ने ऐसे नहीं कर ली है, बहुत सोच समझ कर के की है। क्या चाहिए आपको, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? इस शरीर के पोषण के जितने भी तत्व थे, पदार्थ थे, वो सब विद्यमान हैं आपके पास। रोटी कपड़ा मकान विद्यमान है, उसके बाद क्या चाहिए था? उसी का उपदेश दे करके गए हैं वो आपको, वही उपदेश है। तो लक्षाधिक मंत्रों में वेद मंत्रों के 3 विभाग हुए, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में कैवल्य, उपासना के अंतर्गत ही आप ये समझ लीजिए कि कर्मकांड का उद्धार मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट ने कर दिया था। उपासना कांड का उद्धार महर्षि पतंजलि ने किया और ज्ञान कांड का उद्धार भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने किया। ये तो उत्थान पतन तो होता है ना, ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये सब आते हैं और जिस हेतु से आते हैं उस हेतु को पूरा करते हैं। तो कहा अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन को हम समझें। जैसे भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने प्रारंभ किया भाष्य करना, तो सबसे पहले वेदव्यास जी के सूत्र को पकड़ा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूँ। तो अथ शब्द का वहाँ क्या अर्थ है? साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय संपन्न होकर ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक क्या है? आत्मानात्म का विवेक। वैराग्य क्या है? हाँ, वैराग्य क्या है? यह मूत्रार्थ फलभोग विरागाः। स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग के भोगों का भी त्याग कर दे। कैसे त्याग कर दे? स्वमूत्रभिष्ठावत। बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है, हमारा बोलना सरल है, श्रवण करना सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है। हाँ, छूट सकता है, ये मनुष्य ही छोड़ सकता है और दूसरा छोड़ भी नहीं सकता है, मनुष्य ही छोड़ सकता है, तो छोड़ना चाहिए। यह मूत्रार्थ फलभोग विरागा। षट संपत्ति है। षट संपत्ति क्या है? सम दमोपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इति षट संपत्ति। समः कः मनो निग्रह, दमः कः बाह्येन्द्रिय निग्रह, उपरति का प्रपंचेभ्यः उपरमणम, तितिक्षा का सहनम सर्व दुखानाम, श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। आ गए ना योग में। जब तक यहाँ नहीं बिठाओगे आज्ञा चक्र में, तो योग क्रिया का फल मिलेगा।
योग क्रिया का फल मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो फल चाहिए उसमें तो षडचक्र भेदन करके जब तक आज्ञा चक्र में आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक पूरी बात नहीं बनेगी। तब तक अपने योग के कोई भी वस्तु कब फलवान होती, कोई भी वस्तु कब फलवान होती है, जब हम उसके फल को प्राप्त कर लेते हैं। अब फल क्या है, फल क्या है? लौकिक उदाहरण से समझ लें। वृक्ष लगाया हुआ है, चंपा का वृक्ष है, इसका फल पुष्प है, इसका फल है पुष्प। अमरूद का फल लगाया है, जामफल, तो उसका फल है उसका फल। केरी का, आम का फल वृक्ष लगाया, उसका फल है आम या केरी। वही प्राप्त करना है आपको। मनुष्य होने का क्या फल है, जीवन धारण करने का क्या फल है, मनुष्य होकर के योग करने का क्या फल है। दो वस्तु जो अलग अलग हो गई है उसको जोड़ देना, उसको जोड़ने के लिए अध्यात्म चाहिए, नहीं जुड़ेगा ऐसे। इसलिए योग और अध्यात्म का जो संबंध है वो अटूट संबंध है। अलग अलग उनको कह तो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसे अनुभूति ही कर सकते हैं, अनुभूति ही कर सकते हैं। लहरी बुदबुदादी नाम सलिलादना प्रतिकस्तति ही। जल से तरंग भिन्न नहीं है, तरंग से बुदबुद भिन्न नहीं है, बुदबुदा से फैन भिन्न नहीं है। इसी तरह से जीवात्मयी व परमात्मा, परमात्मयी व जीवात्मा, दोनों को जोड़ देने वाला योग। अध्यात्म विद्या में जाएंगे जब, मनुष्य हो गए, मानव शरीर मिल गया। मानव शरीर शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि पुण्य का फल है। जब पुण्य का फल है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? प्रश्न बनता है कि नहीं, क्वेश्चन आता है कि नहीं? यदि मनुष्य हो जाना पुण्य का फल है, शास्त्र प्रमाण है, इसमें अनुभूत भी है, बिल्कुल अनुभूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम खुद संदेह बना रहे हैं आपके संदेह को दूर करने के लिए। मनुष्य बन जाना पुण्य का प्रभाव है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? तो अब हम उत्तर देते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। यह मनुष्य आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा मान लेता है। यही इसके दुख का मूल कारण है, मूल कारण है इसका। कैसे? जैसे चंचल और मलिन सरोवर में पड़ने वाला प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब अपने को चंचल और मलिन समझ लेता है। चंचलता और मलिनता से प्रतिबिंब का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ऐसा वह समझ लेता है। उसकी यह समझ ही मूल दुख का कारण है। इसी तरह से यह अज्ञानी जीव अपने अंतःकरण के धर्म को अपना धर्म मान लेता है। यही उसके मूल दुख का कारण है। बहुत से सिद्धांतवादी यह मानते हैं कि जीव जन्म से पापी है, लेकिन वेदांत सिद्धांत का एक पक्ष यह स्वीकार नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि मनुष्य में पाप आगंतुक है और आगंतुक की निवृत्ति होती है। कैसे? जैसे रोग आया, रोगार्तश्चैव रोग निवृत्ति, औषधि से रोग की निवृत्ति हुई। इसी तरह से अज्ञान आया, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान प्राप्त, आप ज्ञानी हैं, आप धर्मात्मा हैं, और हमारे धर्मशास्त्र तो इस मनुष्य की देह को और ऊपर ले जाते हैं। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनाः। ईश्वर का अंश कह देते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज ने क्या कह दिया, यह चेतन है। चेतन है अर्थात जड़ नहीं है। अमल है, अमल है माने मल रहत है, अमल नथी, मल रहत है। चेतन अमल। सहज यानी कोई बनावटीपन नहीं है,
कोई श्रृंगार नहीं किया है, कोई श्रृंगार नहीं किया, जैसा है वैसा ही है, सहज। और सुख की राशि, आनंद का भंडार है जिसके पास, फिर दुख का कारण क्या है? फिर दुख का कारण क्या है? तो बाबा खुद उत्तर दे देते हैं, सो माया बस भयहु गुसाई और बंध्यो कीर मर कट की नाई। मरकट यानी बंदल, कीर यानी पक्षी। ये दोनों अज्ञान के कारण दुखी हैं। इसी तरह से यह जीव जब माया के वश में हो जाता है, अविद्या के वश में हो जाता है, अज्ञान के वश में हो जाता है, तो अपना जीवन उस अविद्या और अज्ञान को दूर करने में ही लगा देता है। जो प्राप्त वस्तु थी उसको जान ही नहीं पाता, जो प्राप्त वस्तु थी उसे जान ही नहीं पाता। कंठ में चामी कर यानी माला प्राप्त ही है, गले में माला प्राप्त ही है, कंठ में चामी कर है, लेकिन भ्रम हो गया है कि नहीं है, तो अब खोज रहे हैं। तो खोजने में ही 100 साल का जीवन चला गया और नहीं जान पाए कि वो तो हमारे कंठ में ही है, हमारे विशुद्धि कंठ में विद्यमान है, विशुद्धि चक्र में विद्यमान है। नहीं समझ पाते। रस्सी को सांप मान लिया है, भयभीत होता है, विलाप करने लगता है। माँ आती है, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? अयम सर्पः, ये सर्प है। माँ प्रकाश देती है, नहीं बेटा नायम सर्पः रज्जुरियम, ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, तुम्हें भ्रम हो रहा है सर्प होने का। माँ ने सर्प को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर्प वहाँ था ही नहीं, आप में अज्ञान है ही नहीं, आपने अज्ञान आपका माना हुआ है, माना हुआ है। जैसे धनी व्यक्ति अपने को धनी मान लेता है, धनी व्यक्ति अपने को धनी मान लेता है। अगर वो धनी होता तो कभी निर्धन होता ही नहीं। अगर किसी धनी व्यक्ति का धन चला जाए तो धन जाने के बाद धनी तो रहेगा कि नहीं रहेगा? धन जाने के बाद भी धन तो रहेगा। हाँ, इतना होगा कि धनत्वेन जो कार्य संपादित करता था वो नहीं कर पाएगा, बस दान नहीं दे पाएगा, डोनेशन नहीं कर पाएगा, गरीबों की सहायता नहीं कर पाएगा, 1000 रुपया मीटर का कपड़ा नहीं पहन पाएगा, इतना ही सब होगा। लेकिन वो व्यक्ति तो होगा, तो वो तो है, वो था, वो है, वो जन्म से है। और जब तक इसमें चेतन में चेतनता रहेगी तब तक वो रहेगा, तब तक उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब काम करते रहेंगे। उस परम तत्व को जब हम नहीं समझ पाते हैं तब हमारे ऋषि महर्षि हमारे समक्ष ये सब उपस्थित करते हैं। योग में चले जाइए, अध्यात्म विद्या में चले जाइए, सांख्य में चले जाइए, न्याय में चले जाइए, वेदांत में चले जाइए, उपासना में चले जाइए, कर्मकांड में चले जाइए। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति। कहीं भी जाओ, जहाँ जाओगे, जितने भी प्रभिन्ने प्रस्थाने, नाना प्रकार के जो प्रस्थान हैं, परमात्मा की प्राप्ति के जो स्थान हैं जो हमने बताए हैं, इन सब में कहीं भी जाकर के तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यम शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः अरहन् नित्यत जैन शासन रतो कर्मेति मीमांसकः सोऽयं भो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। उसी को प्राप्त करना है। ये सब मार्ग हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान, अनेक मार्ग हैं, अनेक मार्ग हैं। अहमदाबाद जाने के लिए, बम्बई वालों के लिए अनेक मार्ग हैं।
आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जानना है कि सरल और कम समय में पहुंचाने वाला कौन सा मार्ग है, कौन सा साधन है। इसके लिए जब हमें मालूम नहीं होता है तो हम किसी की सहायता लेते हैं। जिसकी हम सहायता लेते हैं उसे गुरु कहते हैं। फिर वो गुरु कहता है बेटा आ जाओ, योग में आ जाओ। योग से हम तुम्हें परम तत्व, हम जहाँ तुम खोजने जा रहे हो, जहाँ तुम खोजने जा रहे हो, बद्रीनाथ में, ऋषिकेश में, जहाँ जहाँ जा रहे हो, अरण्य में, जंगल में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत सरल है, आप लोग सब जानते होंगे इसको। चित्त की वृत्तियों का निरोध आप कर लीजिए। हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो अभी कैलाश में निवास कर रहे हैं, तो वो योग की शिक्षा लेते थे। वो बात है 1950 की, 1950 की। एक प्रीतम सिंह जी महात्मा थे। तो वो जालौन जिले में फुलवारी आश्रम में रहते थे। तो उन्होंने महाराज जी को योग सिखाया। फिर हमारे गुरुजी उनको अपने आश्रम में ले आए। हम गुरुजी के आश्रम में वो 35 साल तक रहे। जब 1973 और 75 में हम गुरुजी के पास अध्ययन करने के लिए गए तो हमको गुरुजी ने उनकी सेवा में लगा दिया। तो उनका आदेश था कि हम जब योग करें तो हमारे कक्ष में कोई प्रवेश ना करे। तो उस आदेश का पालन हम सब गुरु भाई करते थे और ये है आदेश गुरुजी ने दिया था। हम इस बात को भूल गए और किसी काम से हम वहाँ से निकले तो दरवाजे जो होते हैं वो गीली लकड़ी के थे, तो लकड़ी सूख गई तो उसमें से दरार पड़ी होगी संभवतः। तो दरार में से हमने उनके दर्शन किए तो वो धरती से 1 फुट ऊपर थे। धरती से 1 फुट ऊपर थे। इन नेत्रों ने ही दर्शन किया। हम दौड़ करके गुरुजी के पास गए। गुरुजी भी ऊपर ठहरे हुए थे, वो महात्मा जी नीचे थे। तो हम गुरुजी के पास गए ऊपर और गुरुजी से बताया कि गुरुदेव हमने तो ऐसा चमत्कार देखा, वो तो धरती में ही नहीं बैठे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद कभी योग करते समय उनके सामने जाना मत। किसी की साधना में विघ्न नहीं होना चाहिए। गुरुजी इस बात को जानते थे। गुरुजी ने कहा हम जानते हैं। तो योग में पारंगत होना और उसका फल प्राप्त कर लेना, इसी को फलवान कहते हैं। क्वचित छिष्टा, योगी क्या है? क्वचित छिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत्, नाना रूप धरो योगी विचचारो महीतले। योगिनो भोगिनो रागिणो, आप नहीं समझ सकते कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, नहीं समझ सकते। शकुनी नाम वाकासे जले वारी चरस्यवा पदम यथा न दृश्येत योगी नाम गति। जिस तरह से तैरती हुई मछली के मार्ग को आप पकड़ नहीं सकते, उड़ने वाले पक्षी के मार्ग को आप पकड़ नहीं सकते, इसी तरह से योगी की गति को समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए और निष्ठा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। योग में सबसे पहले श्रद्धा हो, निष्ठा हो। निष्ठा के और श्रद्धा के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कृष्ण भोगी सुखत त्यागी योगी है ये सब। कृष्ण भोगी सुखत त्यागी नृपऊ जनक राघवऊ कर्म निष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वते योगी न समः। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, तब भी उनको धर्मशास्त्र योगी कह रहे हैं। कर्म निष्ठा, हमेशा यज्ञ करते रहते थे, हमेशा यज्ञ करते रहते थे। कर्म निष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वते योगी न समः। लेकिन ये सब योगी थे। परमात्मा श्री कृष्ण को योगी कहा है। महाराज जनक को योगी कहा गया है। जिनकी पत्नी थी, जिन्होंने सीता जी का विवाह किया, स्वयंवर रचा, योगी थे।
नारद जी के मन में एक दिन यह जिज्ञासा हुई कि राजा जनक को योगी कहते हैं, विदेह कहते हैं, जानना चाहिए कैसे योगी हैं। मिथिलापुरी पहुंच गए और राजा जनक से कहा कि राजन, आप राज्य का संचालन करते हैं, आपकी सेना भी है, परिवार भी है, फिर आपको योगी कैसे कहते हैं महर्षि लोग। तो राजा जनक ने कहा, मेरी मिथिला नगरी बहुत सुंदर है, पहले एक बार आप मिथिला नगरी का दर्शन कराइए, फिर वापस आप आएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। नारद जी जाने लगे, उनके साथ अंगरक्षक दे दिए और राजा जनक ने एक दीपक जलाकर उनकी हथेली में रख दिया और कहा कि पूरी मिथिला नगरी का दर्शन करना है, दीपक शांत ना हो पाए, एटले बुझ ना जाए, ये ध्यान रखना। नारद जी चले, पूरी मिथिला नगरी घूम करके वापस आए। राजा जनक ने पूछा, महाराज आपने मिथिला का दर्शन किया, वन बाग उपवन वाटिका कितने सुंदर हैं मिथिला के। नारद जी ने कहा, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? आपने कह दिया था कि इसकी ज्योति ना बुझ पाए, तो मेरा मन तो ये इसकी ज्योति में लगा रहा। मेरे नेत्र भी, नेत्र की जो प्रकाश, इसकी ज्योति ठंडी ना पड़ जाए, बुझ ना जाए, इसी में मेरी दृष्टि लगी रही, स्थिर रही। आजू बाजू हमने कुछ देखा ही नहीं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है? राजा जनक ने कहा, आपको उत्तर मिल गया होगा। नारद जी ने कहा, नहीं, जिस तरह से आपकी दृष्टि ज्योति पर लगी रही और आपने मिथिला नगरी का दर्शन नहीं किया, इसी तरह से मेरी दृष्टि आत्म ज्योति में रहती है और मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिथिला का संचालन करती हैं। मैं नहीं करता। अहम न करोमि। अष्टावक्र जी से यही पूछा था राजा जनक ने, कथम ज्ञानममाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यंच कथम प्राप्य। कैसे ज्ञान आएगा, कैसे वैराग्य आएगा, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, कैवल्य धाम कैसे प्राप्त करेंगे, मोक्ष कैसे होगा। अष्टावक्र जी ने कहा, मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयान विषवत्यजो। राजन, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो। विषयों को विष की तरह त्याग देना चाहिए। मुक्ति की कल्पना, मुक्ति की बात कोई प्रकल्प बना करके, એટલે તમારી भाषा में प्रोजेक्ट बना करके नहीं प्राप्त की जा सकती, नहीं की जाए। आत्मकृपा या गुरु कृपा, दो के सिवाय नान्यः पंथा विद्यते यनाय। दूसरा मार्ग नहीं है साधक के पास, योगी के पास भी। योगी के पास भी योग क्या है? योग क्या है? दधीची ऋषि के पास जाकर के देवताओं ने कहा, आपकी हड्डी चाहिए, अस्थि चाहिए, निकाल के दे दी, ले जाओ, निकाल के दे दी। बनारस में गंगा किनारे एक योगी रहते थे। हमसे लोगों ने कहा कि दर्शन करने के लिए चलें। मुगल सराय और बनारस के बीच में एक पुल के पास राजघाट है, उसके सामने वो निवास करते थे। दर्शन करने गए, अवसर नहीं मिला, कहीं साधना में थे, सेवकों ने दर्शन नहीं करने दिया, तो उनकी साधना में विघ्न ना पड़े, हमने भी आग्रह नहीं किया, लौट आए। लेकिन लोग जो बताते थे कि अपनी हाथों को निकाल देते थे बाहर, सारी हथौड़ियों को निकाल देते थे बाहर
और फिर स्वच्छ साफ करके फिर अंदर कर लेते थे। नीम के पत्ते का 1 गिलास जूस पीते थे, तुलसी के पत्ते का 1 गिलास जूस पीते। 7 दिन में 7 1 गिलास 7 दिन अलग अलग लेते थे। बेलपत्री का जूस पीते थे। और 132 साल तक उन्होंने शरीर को धारण करके रखा। अपनी इच्छा से ही गए, वो बड़े सिद्ध थे। अभी गए 80-85 में। तो हम अपनी इस देह से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह वेद वेदांत के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान का आश्रय लेकर के प्राप्त करना चाहते हैं, या भक्ति का आश्रय लेकर के प्राप्त करना चाहते हैं। वैराग्य की बात तो हो ही चुकी। और भी अनेक मार्ग हैं, और भी अनेक मार्ग हैं। उन मार्गों का आश्रय लेकर के गंतव्य प्राप्त करना चाहते हैं। जानना यह है कि हमारा गंतव्य क्या है। इस बात को समझे बिना यदि आप बंबई में घूमेंगे तो कोई ठिकाना मिलेगा ही नहीं। ये तो माया जाल है, माया जाल है, भ्रमण ही करते रहेंगे। इसी तरह से इस संसार के प्रपंच में जब हम पड़ जाएंगे तो प्रपंच से निकलने का उपाय कैसे मिले। लोग बहुत कहते हैं, आप लोगों से भी कहते होंगे कि महाराज हम तो प्रपंच में पड़े हैं, हमको समय नहीं मिलता है, तो हम कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें। एवा प्रश्न उभा करे छे, लोग पूछते हैं बार बार। एक राजकुमार था। हम बहुत सरल बोल रहे हैं, सरल करके ही बोल रहे हैं, जानबूझकर। तो एक राजकुमार था। तो वो राजकुमार घोड़े पर बैठ के जा रहा था। घोड़े को प्यास लगी, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ा। एक किसान के खेत में गया, वहाँ कुआं था, पानी था, और पानी निकालने का एक सिस्टम होता था बहुत पुराना, उसको रहट कहते थे। ऐसे ऐसे आप जानते होंगे, तो रहट कहते थे उसको। तो राजकुमार ने कहा कि घोड़े को प्यास लगी है। किसान ने कहा अभी पिला देता हूँ। रहट उसने चालू की, तो रहट में लकड़ी का चक्का होता था एक, तो उसमें से आवाज़ आने लगी। आयल नहीं दिया होगा तो आवाज़ आई उसमें, चैं चैं चैं। तो घोड़ा भागा, घोड़ा भागा। तो राजकुमार ने कहा भैया इसको बंद कर दूं। तो किसान ने कहा कि अगर ये बंद हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। अगर जलपान करना है, घोड़े की पिपासा शांत करनी है, तो इस चेंचे में ही पानी पीना पड़ेगा। संसार की चेंचे चलते हुए ही आपको योग की शरण में जाना है, ज्ञान की शरण में जाना है, भक्ति की शरण में जाना है, नवरात्रि का उपवास करना है, अष्टमी का उपवास करना है, गणेश जी की आराधना करनी है। संसार की चेंचे में रहते हुए ही करना पड़ेगा। सभी तो योगी नहीं हो सकते, सभी तो बद्रीनाथ नहीं जा सकते, सभी गुफाओं में जाकर के ध्यान नहीं लगा सकते। तो फिर क्या उपाय है? उसी उपाय को बताने के लिए ऋषि, महर्षि, गुरु, संत और महात्मा हुआ करते हैं, विद्वान पुरुष हुआ करते हैं, और वो मार्ग का निर्धारण कर देते हैं कि बेटा तुम इस मार्ग से चलो। निर्धारण कैसे करते हैं? उसकी योग्यता को देखकर करते हैं। शिष्य की भी योग्यता देखी गई है, गुरु की भी योग्यता देखी गई है हमारे धर्मशास्त्रों में। चाहे जिसको गुरु नहीं बना लेना है, गुरु श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय आने अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम। जिसने षडंग वेदों का अध्ययन किया हो, और ब्रह्मनिष्ठम एटले तत्वदर्शी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी भी हो और श्रोत्रिय भी हो। ऐसे गुरु की शरण में जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? प्रभो गुरुदेव, संसार के प्रपंच में पड़ गया हूँ, को नाम बंधः कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठाश्च कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमा को आत्मा,
तयोर विवेकः। बताइए गुरुदेव, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं? कृपया श्रूयताम स्वामिन प्रश्नोयम क्रियते मया। मेरे द्वारा आपके श्री चरणों में यह प्रश्न किया जा रहा है। तदुत्तरम अहम धृत्वा, इसका उत्तर सुन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, कृतार्थ हो जाऊंगा। जन्म जन्मांतर के पापों पुण्यों का जब उदय हुआ, पापों का क्षय हुआ, तब आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। तब गुरु कहते हैं, पुत्र धन्योषि कृतकृत्योषि पावितम ते कुलम त्वया। तेरा कुल पवित्र हो गया है, जहाँ तूने जन्म लिया है वह क्षेत्र, वह भूमि पवित्र हो गई है। उस माँ की, उस जननी की कोख धन्य हो गई है, जिस माँ का आश्रय लेकर के तूने जन्म लिया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। अनेक जन्मों के पुण्य के फल से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और अधिक पुण्यों के फल से अच्छे माता पिता की प्राप्ति होती है, और अधिक पुण्यों के फल से गुरुदेव की प्राप्ति होती है, ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है। जब ज्ञानी गुरु प्राप्त होता है, हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए जब शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ, ईश्वर है, ब्रह्म है, तो दृष्टव्य क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं देता? गुरुदेव कहते हैं, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते। ये अध्यात्म योग से अध्यात्म में आ गए। अब ब्रह्म है, ईश्वर है, ये जब तक तुम जानते हो तब तक ये परोक्ष ज्ञान है। और जब ये जानते हो, जब ये तुम ये जानते हो कि जिसको हम जानना चाहते हैं वो हम स्वयं हैं, ये अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं, तत्त्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यक धी जन्म मात्रता अविद्या सहकारेण। क्या कह रहे हैं देखिए, अविद्या सहकारेण नासीत अस्ति भविष्यति। कुछ होना ही नहीं है, ना कछु हो बनहारो, कुछ नहीं होना। जो कुछ हो रहा है अविद्या के कारण हो रहा था, अविद्या जैसे ही नष्ट हुई। दो तरह की विद्या है ना, विद्या और अविद्या, परा और अपरा, ज्ञान अज्ञान, ये सब आदि अनादि है। इसलिए अध्यात्म विद्या का आश्रय लेकर जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति होती है, और हमें फलवान होना ही चाहिए। उक्तात्म फल शास्त्र ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। एक दूसरा, एक आराधना का प्रकल्प है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि हम किसी की आराधना कर रहे हैं। और जब आराधना करते करते आराधक आराध्य की आराधना करते, यानी उपास्य उपासक, आराधक और आराध्य दोनों जब एक हो जाएंगे तभी तो फल की प्राप्ति होगी। जब तक आपको यह बोध है, जब तक यह बोध है कि मैं योग कर रहा हूँ, तब तक आपका क्रिया से संबंध बना हुआ है। जब आपको यह बोध हो जाएगा कि जो मैं जिसको प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ वह मैं स्वयं ही हूँ, वह मैं स्वयं ही हूँ। और सरल कर देते हैं, संसार की किसी भी वस्तु को जानने के लिए आपका प्रयास होता है, मनुष्य मात्र का प्रयास होता है। वो जानता है, जानने की कोशिश करता है, जानता है, फिर मानता है, फिर उसे प्राप्त करता है। जानाति इच्छति यत् करोति इदम मदिष्ट साधनम इदम मत आदि आदि। अभी उसको संस्कृत को छोड़ देते हैं। लेकिन चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो, चाहे अंधकार हो, चाहे ज्ञान हो और चाहे अज्ञान हो,
चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे धरती के अंदर हो, चाहे हवाई जहाज में हो। मैं हूं, अहम अस्मि, इसको जानने के लिए कोई प्रमाण चाहिए किसी को? बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं हूं कि नहीं हूं, इसके लिए भागवत जी नहीं खोलना है आपको, रामायण नहीं खोलनी है। आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि आप हो कि नहीं, इंजीनियर नहीं बताएगा कि आप हो कि नहीं, माता पिता भी नहीं बताएंगे कि आप हो कि नहीं। ये अनुभूत है कि अहम अस्मि, मैं हूं। बस वहीं तक पहुंचना है। यही हमारा उद्देश्य, यही टारगेट, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जिस दिन हमने यह जान लिया, यह समय हम हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं। हम सबको जानने का प्रयास करते हैं, और जो हम हैं उसे हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए जानते ही रहते हैं, और जानते ही जानते बिना जाने संसार सागर से निकल जाते हैं। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। शिष्य तपस्या करके आया, गुरु ने पूछा, बेटा ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया? कहा, गुरुजी हाँ मैंने जान लिया। जा फिर से तपस्या कर। फिर भेज दिया। फिर वापस लौट करके आया, बेटा तूने ब्रह्म को जान लिया? कहा नहीं जाना। फिर तपस्या कर। ब्रह्मचारियों ने पूछा, गुरुदेव जब उसने कहा कि मैंने नहीं जाना ईश्वर को, तब भी आपने तपस्या करने भेजा, और जब उसने कहा जान लिया तब भी तपस्या करने भेजा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो गुरुदेव आप? तीसरी बार लौट करके जब शिष्य आया तो गुरु ने कहा, तूने ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया? तो उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर को जान लिया, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना। ये 10,000 विद्यार्थी, ये विद्यार्थी जिसको जानते हैं, इनके अंतःकरण में, हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है वह मुझ में भी विद्यमान है, ऐसा मैंने जान लिया और ऐसा मैंने मान लिया। क्या अर्थ हुआ इसका? हंस ने मानसरोवर का पानी पी लिया। और सरल कर रहे हैं, तीसरी श्रेणी है ये। हंस ने मानसरोवर का पानी पी लिया। मानसरोवर का पानी पीने वाला पक्षी नदी नाले का पानी पिएगा क्या? बस ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। योग का जो अधिष्ठान है उसको यदि हमने जान लिया, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। योग का अधिष्ठान क्या है? मूलाधार के नीचे अकुल सहस्त्रार विशुभ नामनी, और मूलाधार के पास जो सुषुम्ना नाड़ी पड़ी हुई है, जिसको सरल भाषा में कुंडलिनी भी कहते हैं, वो षड़चक्र भेदन करके जब ब्रह्मरंध्र को प्राप्त कर लेती है, यहाँ परम शिव को प्राप्त कर लेती है, फिर योगी को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। मूलाधार से चलती है, अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी होना है, बिछुड़ गई है, यही तो योग है ना। दो वस्तु को जोड़ना, युजरी योगे धातु है पाणिनीय में। वहां से चली वो अपने परमपति से मिलने के लिए। स्वाधिष्ठान प्रतिबंधक बना, स्वाधिष्ठान की ग्रंथि खोलने की कला गुरुजी ने सिखाई। ऊपर बढ़ी वो कुंडलनी, मणिपुर में आ गई, मणिपुर की ग्रंथि का विमोचन हुआ। अनाहत में आ गई, अनाहत की ग्रंथि का विमोचन हुआ। विशुद्धि में आ गई, उसकी ग्रंथि का विमोचन हुई, और आज्ञा चक्र में आ गई। अब परमपति की, परम शिव की, यानी ब्रह्मरंध्र में जो तत्व बैठा हुआ है, परम तत्व जो बिना नाम रूप का है, समझाने के लिए ये सब बोलते हैं। योग के जो शिक्षक होते हैं वो इस तरह से समझाते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ है, जिसे हम परम शिव कह रहे हैं,
वो भी नाम रूप वाला हो जाता है अंत में, उसकी अंतिम स्थिति वो होती है। तो वहाँ परम शिव की आज्ञा की प्रतीक्षा है, तब तक वो आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है। गुरु कहते हैं तुम निष्णात हो गए हो गई हो, आगे बढ़ो। अब यहाँ ये रूपक बनाया गया है कुंडलिनी का और परम शिव का, ये रूपक स्थापित किया गया है। रूपक कैसे बनाते हैं? जैसे रामलीला होती है ना, तो एक व्यक्ति को कॉलोनी के लोग रावण बना देते हैं, और रावण थोड़ी ना है, वो रावण नहीं है, वो तो 3 घंटे के लिए रावण बना है। इसी तरह से रूपक बनाते हैं, तो एक प्रक्रिया है। तो परम शिव को प्राप्त करने के लिए फिर आज्ञा चक्र से प्रस्थान करती है, और परम शिव जहाँ विराजमान है वहाँ जा कर के उन्हीं में वह समाहित हो जाती है, शक्तिमान को शक्ति प्राप्त कर लेती है। उसके बाद कुछ भी अप्राप्त नहीं होता, अप्राप्त की प्राप्ति की जाती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं की जाती। प्राप्त को अनुभूत किया जाता है, बस अनुभूत किया जाता है। विधिरत्यंतमप्राप्तौ नीमापाक्ष के सति। विधि तो प्राप्त करने के लिए होती है, लेकिन जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने आप को नहीं खोजता, चाहे घोर अंधकार अमावस्या का हो तब भी मैं अपने आप को नहीं खोजता। मैं अपने मार्ग को खोजता हूँ, गंतव्य को खोजता हूँ, साधन को खोजता हूँ, साध्य को खोजता हूँ। मैं अपने आप को नहीं खोजता हूँ। मैंने अपने आप को जिस दिन प्राप्त कर लिया, बस हो गया। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, राम को जान लिया, निर्बलता पूरी नष्ट हो गई। श्री राम के जैसा बलवान कोई है नहीं। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो, वह आत्मा, वह परमात्मा, वह योग, वह योगी का ज्ञान अज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, बलहीन को प्राप्त नहीं होता। नायम आत्मा बलहीन लभ्यो यमे वही वृणुते। वो जिसका वर्ण करता है, वो जिसका वर्ण करता है। किसका वर्ण करता है? जैसे कन्या स्वयंवर में अनेक राजाओं के विद्यमान रहते हुए एक राजकुमार के गले में माला डालती है, वो जिसका वर्ण करता है। दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आप उनके भक्त बन जाइए या आपको वो अपना भक्त बना लें। दो में से एक नहीं किया, आप असफल हैं जीवन में असफल हैं। रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। उससे आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? योगक्षेम कर रहे हैं, अपने के कपड़े और भोजन कर रहे हैं। पशु तो बिना कुछ किए उस वस्तु को प्राप्त करता है जिसको मनुष्य अथक परिश्रम से प्राप्त करता है। पशु कहाँ मकान बनाता है? आप पशुशाला बना के देते हो, या शासन प्रशासन देता है, या एनजीओ या आप लोग बड़े लोग बना देते हैं कि भाई गौशाला बना लो, कि पशुशाला बना लो, अश्वशाला बना लो। पशु कहाँ बनाता है? ना बनाओ, झाड़ के नीचे सो जाता है। उसने कभी रसोई घर बनाया है? रसोई घर बनाया है? कभी अग्नि को रख के पानी ग्रहण किया है, विवाह किया है? वो तो बिना किए सब पा रहा है। हमारी विशेषता क्या है? हमारी धर्मो हितेशो कि मधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ये मनुष्य है, मनुष्य ही योग कर सकता है। मनुष्य ही 3 घंटे तक शीर्षासन से दुर्गा पाठ कर सकता है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज थे, शीर्षासन लगा करके चंडी पाठ करते थे। चंडी पाठ में 3 घंटा लगता है, 1.5 घंटा साधारण पाठ में, संपुट वाले में 3 कलाक। 3 घंटे संपुट वाला चंडी पाठ करते थे। ये योगी ही, यानी मनुष्य ही यह कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए योग के माध्यम से कल्याण के पथ पर हमारे जितने भी प्रकल्प हैं हमारी देह में, जिनके प्रकल्पों को हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रकल्प तो बहुत हैं, लेकिन जिनको सिद्ध कर सकते हैं वही हमारी सफलता है। हमारे
इस देह के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक द्वार से धर्म का प्रवेश होना चाहिए। जब तक धर्म का प्रवेश नहीं होगा तब तक प्राप्त वस्तु से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखस्य मूलम धर्माः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। फल चाहिए तो वृक्ष लगाना पड़ेगा, सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा आप लोग यहाँ कर रहे हैं। हमें जो जानकारी दी गई और जो साहित्य देखा, हमने कुबलयानंद जी महाराज को पढ़ा है। बनारस में चौखंबा पुस्तकालय पढ़ते थे तो कोई पुस्तक लेने गए थे, वहाँ पर ग्रंथ पुस्तक थी वो, तो हमने अध्ययन किया उनका। तो योग के द्वारा हम और अध्यात्म के द्वारा, अध्यात्म क्या है? हमारे आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। इसमें सब आ जाएगा, सब कुछ आए। दो शब्दों को समझ लीजिए, अध्यात्म और आध्यात्मिक। और गीता में जाएंगे तो अधिभूत अधिदैव अध्यात्म, वो अलग संदर्भ के अनुसार अर्थ दूसरा हो जाता है। तो वहाँ भी है, इसका विवेचन है 8वें अध्याय में, तो वो देखना चाहिए। वहाँ देखते देखते आगे बढ़ेंगे। यमराज ने नचिकेता से कहा, तुम जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम किसी साधन का प्रयोग करते हो। यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो 2 पैर तो चाहिए ही, कोई ना कोई साधन चाहिए। तो 2 पैर हमारे साधन बन जाएंगे, गाड़ी साधन बन जाएगी, साइकिल साधन। यमराज कहते हैं हम तुम्हें सरल उपाय बता देते हैं गंतव्य पाने का। यही अध्यात्म है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धि तु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तित्वाहुर्मनीषिणा। क्या बात कह दी है। अभी सब ऐसे विषय हैं कि इनमें हफ्ते 2 हफ्ते प्रवचन होता है। तो कह दिया शरीर को रथ बना लो, आत्मा को रथी बना लो, बुद्धि को सारथी बना लो, मन को लगाम बना लो, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ, इन 10 को घोड़ा बना लो, बैठ जाओ रथ पर, ले जाओ सन्मार्ग पर। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान्। अब घोड़े क्या करते हैं? घोड़े क्या करते हैं? घोड़ों को चारा चाहिए, घोड़ों को चना चाहिए, चारा चाहिए, घास चाहिए। विषयांस्तेषु गोचरान्, विषयों की ओर जाते हैं। नेत्र रूपी घोड़ा रूप की तरफ जाता है। कर्णेंद्रीय रूपी घोड़ा शब्द ही अच्छा लगता है उसको, शब्द नहीं, जो नहीं सुनना चाहिए वो शब्द अच्छा लगता है। विषय तो वही होगा ना, विषय तो वही होगा। विषयों का परिवर्तन यदि हम नहीं करेंगे तो जो शब्द हमें नहीं सुनना है वो कर्णेंद्रीय उन शब्दों का श्रवण कराएगी। मन को यदि वश में कर लिया हमने तो सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। सबको अलग अलग वश में करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मन को ही वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आँख नेत्र भी वश में हो जाएंगे, कर्णेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, पादेंद्रिय, पाणेंद्रिय सब वश में हो जाएंगे। अगर मन वश में नहीं है, और मन को वश में करना बहुत कठिन है। चंचलम ही मना कृष्ण, बहुत चंचल है, लेकिन किया जा सकता है। अभ्यासेन च कौन्तेय, करत करत अभ्यास के
जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, शिल पर परत निशान। हो जाता है, मन को वश में करना चाहिए। इसलिए इंद्रियभ्या परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मना, मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धे रस्तु महान परा। महता परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः परा, पुरुषान्ना परा किंचित, सा काष्ठा सा परागति। मानसरोवर में फिर आ गए। मानसरोवर का पानी जिस पक्षी ने पी लिया, सा काष्ठा सा परागति, यावा नर्थोदपाने सर्वतः संपुलतोदके। फिर कहीं आवश्यकता ही नहीं है उसे, आवश्यकता ही नहीं। योग के द्वारा उसे प्राप्त करें, अध्यात्म के द्वारा प्राप्त करें। आपके गुरु ने जो निर्देश दिया है, देखो योग में ये बात समझ लेना चाहिए, समझे ही होंगे, मनमाना नहीं करना चाहिए। आदेश का ही पालन करना है। पुस्तक पढ़ कर के आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्रियात्मक योग यदि करना है तो जो उसमें प्रवेश कर चुके हैं, जो उसके जानकार हैं, उनका ही अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अनुभव कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए अनुभव का लाभ लेना चाहिए। मनमाना करने से औषधालय में या मेडिकल स्टोर्स में 1000 तरह की दवा रखी हुई है, आपके काम की कौन है? 1000 तरह की दवाइयाँ हैं, आपके काम की नहीं है कोई। डॉक्टर ने जो पर्ची पर लिख दी है पैरासिटामॉल, वही आपके काम। शीतोपलादी, लवण भास्कर चूर्ण, जो लिख दिया है डॉक्टर ने पर्ची में, वही आपके काम है। 7 करोड़ मंत्र हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, आपके काम का कौन सा है? जो गुरु ने उपदेश करके कह दिया है, पुस्तक में पढ़ करके नहीं करना। पुस्तक में पढ़ना ना नथी, मना नहीं है, पढ़ो, करने के पहले जानकार से पूछ लो, उसी को गुरु कहते हैं, ताकि आप भटक ना जाओ। भटक जाओगे तो बीच में ही लटक जाओगे, आपको कोई नहीं रक्षा करने वाला मिलेगा, ना माता पिता, ना भाई, ना बंधु, कोई नहीं रक्षा करेगा फिर। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। जो बुद्धि का अच्छी तरह से प्रयोग करता है उसी को बलवान कहते हैं। इसलिए श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। बलहीन का मतलब मसल पावर नहीं है यहाँ। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का बल, आत्मबल ज्ञान बल से प्राप्त होता है, वो प्राप्त करना चाहिए। अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। आप अपने गुरुदेव कुवलयानंद जी महाराज के पद चिन्हों में चलते हुए आगे बढ़ें, और उन्होंने जो उपदेश दिया है, उनके उपदेश का पालन करना ही उनकी पूजा है। आप उनको, हाँ, उनके सोने चांदी की फ्रेम में फ़ोटो लगा लें, अच्छा है, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में पूजा तो उनके उपदेश का पालन करने से ही सिद्ध होगी, तभी आपको फल मिलेगा। तो खूब आगे बढ़ें। भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए ओपी तिवारी जी और जितने भी उनके सहयोगी, एक व्यक्ति से तो ये नहीं चलता है, संचालन में बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। सभी को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में आपने योग अध्यात्म का जो संबंध है वो इतना सबको अच्छी तरह से समझा दिया। यहाँ विद्यार्थी है, योगार्थी है, सभी जो है वो अपने स्थान पे ऐसे बैठे थे कि जैसे पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, कोई हिल नहीं रहा था यहाँ से। और आपकी वाणी सुन के सब इतने प्रसन्न हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी बम्बई आते हैं हमारे यहाँ ज़रूर आना और हमारे विद्यार्थियों को आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान उनके तक पहुँचा देना। मैं अभी हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो है रवि जी, उनको यहाँ बुलाती हूँ धन्यवाद देने के लिए।
आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। मैं खुद, जैसे शिल्पा जी ने कहा, मैं खुद आपकी वाणी का और आपकी बातों का एक जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं या कुछ पूरा इतना तल्लीन हो गया था कि दूसरा कुछ मुझे समझ में या दिखने में नहीं आ रहा था। बहुत ही अच्छा लगा। आज का जो पवित्र दिन है, पावन दिन है, आपके आने से, आपके आशीर्वचन से हम सबको जो फ़ायदा मिला, ज्ञान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली मैं नहीं दे सकता हूँ, उस लायक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आप आशीर्वाद दीजिए हमको सभी को, और वही हमारी आपसे इच्छा है। और आप सभी यहाँ पे आए हैं, उन सब के लिए ज़रूर धन्यवाद दूंगा। आप सबके लिए एक बार ताली हो जाए। मुझे कुछ लोगों को ज़रूर धन्यवाद देना है जिन्होंने इसमें हमें मदद की है। सबसे पहले तो हमारे जो कर्मचारीगण हैं, हमारे जो सब स्टाफ लगे रहे, उनके लिए बड़ा एक धन्यवाद है। ताली हो जाए उनके लिए भी। स्टाफ में सभी आते हैं, कर्मचारी में सभी आते हैं। हमारे स्टूडेंट जो कोर्स के हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया मित्रों को भी धन्यवाद है। हमारे पुलिसकर्मी जो मुंबई को इतना सुरक्षित रखते हैं, और श्री जगत गुरु जी को बड़े आराम से टाइम पे लेके आए और पूरी देखभाल की, उसके लिए धन्यवाद। ट्रैफिक पुलिस को भी धन्यवाद। और हमारे जो ये सब आप देख रहे हैं, जो डेकोरेशन सिर्फ 2 दिन में किया, समय कम था, नवरात्रि चल रही है तो सब लोग बिजी हैं, लेबर मिलती नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब काम के लिए अनीश जी को और समानी जी को धन्यवाद। और आखिर में या पहले, जो भी आप समझें, सबसे ज़रूरी जो है हमारी ट्रस्ट बोर्ड है, श्री तिवारी जी मेरी ट्रस्टी यहाँ पे हैं, उनको धन्यवाद इस कार्यक्रम की सपोर्ट के लिए, सलाह के लिए और आज्ञा के लिए, परमिशन के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कुंदा और जोशी मैडम आके ये प्रोग्राम का मंत्रों के साथ अंत करें। आप आ जाइए। और जिनको ये हम जब मंत्र बोल लेंगे, उसके बाद जब आशीर्वाद चाहिए तो आप सब लोग वहाँ जाके आशीर्वाद ले सकते हैं। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है आप सबके लिए, हमारे लिए, और उसका आप जरूर फ़ायदा लीजिए। कुंदा और शिल्पा आप जाइए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।